कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया हैं और आप सभी लोगों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टडी चल रही होगी। देखो यार, कल की मैंने वीडियो बनाई थी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैंने वो वीडियो बाद में देखी तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि एक तो आप मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हो और फिर मैं आपको एक अच्छे से साफ यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। तो हकीकत आप मानिए, दुख होता ही है। और जब भी आप मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सारी चीज़ें इक्वल करके दूँ, इवन करके दूँ, ठीक है। लेकिन करूँ क्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो गई और लाइट में थोड़ी सी इधर उधर की बातें हो गई थी तो सही नहीं हो पाया। फिर इंक ख़त्म हो गई तो मैं बीच में क्लास नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि इंक थोड़ी साइड में पड़ी हुई थी। तो इस वजह से समस्या हो गई। आगे से इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। धीरे धीरे मैं क्वालिटी में थोड़ी सी सुधार कर लूँगा। अभी हमारे पास फ़ोन ही है, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। लेकिन जैसे ही कैमरे की व्यवस्था हो जाएगी, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, परिवार को बड़ा करवाएंगे, तो कुछ सपोर्ट हमें मिलेगा तो मैं कैमरा परचेज करूँगा। तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आपको धुंधला दिखाई दिया हो तो। फिर दूसरी क्या है, इसमें थोड़ा सा जंपिंग वगैरह होती रहती है, तो आप थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करिए प्लीज़ दोस्तों। चलिए अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। कल यार मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, बिल्कुल कत्ती कुछ भी नहीं। शुरुआत हमने करी नहीं, एक तरह से मान के चलिए कुछ बेसिक सी एक दो बातें मैंने आपको बता दी थी। लेकिन देखिए प्यारे साथियों, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं थोड़ा सा उस पर रिवीजन कर देता हूँ और आप उनके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। तो कल हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी और कुछ बेसिक सी बातें मैंने आपको कुछ बताया था उसमें। नंबर सिस्टम, देखिए प्यारे साथियों, जो सिस्टम है ना, इसको कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि सर आप इसको हिंदी में लिखो। तो इसका मतलब होता है बच्चों संख्या पद्धति, है ना। ये पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है ना, वो है कहने का मतलब। तो कल हम केवल एक नंबर पे ही बात कर रहे थे और नंबर क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि देखो बच्चों, नंबर जो है वो डिजिट से बनता है हमेशा। और डिजिट मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 9 तक जो होते हैं वो डिजिट होते हैं। उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 10 होती है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि गणित की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डिजिट होती है, जिसे हम अंक बोलते हैं। फिर हमने ये देखा था कि अंकों से मिलकर तो किनका निर्माण होता है, तो मैंने आपको बताया कि देखिए अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अब संख्या भी मैंने आपको पहचान करने का बताया था कि इसमें कितने अंक है, कितने डिजिट है। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि जैसे 29.054 हो तो इसमें कितने अंक है। तो आप बोलेंगे कि सर ये एक संख्या तो है क्योंकि इसमें अंक है और अंकों से मिलकर जिनका निर्माण होता है वो संख्या है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कितने अंक है, ओनली 2 ही अंक है। पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उन्हें हम काउंट नहीं करते। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मान के चलिए अगर ऐसा हो तो फिर क्या हमें जीरो को काउंट नहीं, इस पॉइंट वाले पहले वाली संख्या को काउंट नहीं करेंगे क्या, जीरो है तो बिल्कुल करेंगे। अगर यहाँ पे जीरो है और पॉइंट के बाद में कोई भी अगर अंक है तो जीरो को हम काउंट करेंगे, 100% करेंगे। ये आपको बातें याद रखनी, ये फिक्स है, पैटर्न है, आपको रट लेना है इनको। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि मान के चलिए नॉर्मल संख्या है ऐसा जैसे, तो क्या हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। आप कितना ही जीरो लगा लो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम तो केवल इन्हीं 3 डिजिट को काउंट करेंगे, इन्हीं 3 को मानेंगे। तो संख्या कितनी है, 408, डिजिट कितने हैं, 3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक फ्लो बनता रहे, आप समझते रहे कि हाँ चीज़ें कहाँ तक हो गई थी, कैसे कैसे हो गई थी, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि मान के चलो प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर 1 से लेके 9 तक अगर आपको मैं गिनती लिखवाऊँ तो आपको कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर देखिए 9 लिखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखूंगा तो मुझे 9 तो डिजिट लिखने पड़ेंगे। फिर मैंने आपको बोला चलिए एक चीज़ बताओ, 1 से लेकर 23 तक या 24 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो आपको कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे। मान के चला आपको 1 से 24 तक आपने गिनती लिखी तो कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे। आप बोलोगे कि देखिए सर जब मैं 1 से लेकर 9 तक लिखता हूँ ना तो इसमें 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक में 1 डिजिट होता है, और टोटल कितने नंबर हो गए, सॉरी 9 डिजिट हो गए। अब आपको 10 से लेकर 24 तक लिखना है, ठीक है। तो 10 से लेकर जब आप 24 तक लिखेंगे तो पहले आप ये तो पता करो कि इसमें संख्याएं कितनी है, यानी 11 12 13 14 ऐसे है कितनी है। तो इसको घटाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 24 में से आप 9 घटा दो, ठीक है। तो जब 24 में से आप 9 घटाएंगे तो एक तरीका होता है, देखिए प्यारे साथियों, 9 में हमेशा किसी को कन्फ्यूज होता है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे 119 हो तो आपको उसमें से 99 कैसे,
और अगर मान के चलिए 1009 हो तो उसमें से 999 कैसे घटाते हैं, इसका एक तरीका बता देता हूँ। जब मैं आपको सरलीकरण में बताऊंगा ना तो और चीज़ें बता दूंगा बारीक से। आप क्या करें, 9 मत घटाइए, 10 घटाइए। तो आप 9 नहीं घटा रहे, यहाँ पे 10 घटा रहे, तो 24 में से 10 गए तो कितने बच गए? आप बोलेंगे सर 14, लेकिन ये 14 नहीं है, ये कितने हैं? 15। एक इसमें आपको वापस जोड़ना है, ठीक है। तो अब ये ऐसा आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 119 में से 99 मत घटाइए, 100 घटाइए। जो 100 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? आप बोलेंगे कि सर देखो 19 बच जाएंगे, लेकिन 19 नहीं बचेंगे, वो कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। आप एक वापस जोड़ दो, ऐसा करना है आपको। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा वो। तो फिर आप ये चेक कर रहे थे कि जब मैं 10 से लेकर 24 तक लिखूंगा तो मेरे पास कितनी संख्या मिलेगी आपको? तो आप बोलेंगे सर देखिए मुझे 15 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक में 2 डिजिट हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 डिजिट। तो आपको काउंट करना है तो कितने हो जाएंगे? 39 डिजिट हो जाएंगे। आपको मैंने यहाँ तक समझा दिया था, ठीक है। अब और कुछ मैंने आपको बताया था, एक बार वो जो ट्रिक है वो लिख देता हूँ, शॉर्टकट आपने याद कर लिया होगा एक बार। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें कुछ नहीं है, बस ये था कि 1 से लेके अगर 9 तक आप नंबर लिख रहे हैं ना, 1 से लेके 9 तक नंबर लिख रहे हैं तो आपको 9 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 1 से 99 तक जाते हैं तो आपको कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे सर मुझे 189 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। जब मैं आपसे बोलूँगी आप जब 1 से लेकर 999 तक जाते हैं तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे सर हमें 28 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बोलूँगी जब आप 1 से लेकर 9999 तक जाते हैं तो आपको कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? आप बोलोगे सर 38,889 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रट लो आप एक बार, इनका आगे यूज होगा, ठीक है। आप इसको समझिए एक बार। चलिए, आप रट लीजिए इनको एक बार, है ना। अब कल मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया फिर आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हुई थी, ठीक है। चलिए अब आज आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखो रिवीजन एक बार क्या है कि ऐसे पढ़ा करो हमेशा, ताकि आपको एक फ्लो बनता रहे, आपके प्रॉपर नोट्स बनते रहे, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इतनी बातें कल हमने कर ली थी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन डाल लीजिए एक बार, जो क्वेश्चन आते हैं इसी पे बेस चल रहे हैं, अभी हम डिजिट पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स। देखिए इसको लिख लीजिए आप एक बार, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। अभी हिंदी में बोल दूंगा, एक मिनट। सॉरी थोड़ा फोन सा आ गया था, एक मिनट इसको कर देते। सॉरी दोस्तों। हाँ, एक्सप्रेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आपको भी मैं दे देता हूँ, फिर इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है कि मान के चलिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैं लिखवा दूंगा, आपको टेंशन मत लो, इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 डॉट 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 डॉट, ये चलती जा रही है। और लास्ट में बता दिया गया है कि भाई संख्या में कितने डिजिट है? 69 डिजिट इसमें है, डिजिट्स है, ठीक। तो इसका मतलब ये कि जो नीचे दी गई एक्सप्रेशन है ना, ये एज ए समीकरण है, आप ये संख्या मान सकते हैं इसको, कि ये जो संख्या दी हुई है जो इस प्रकार से चल रही है, इसके लास्ट 3 डिजिट कौन से होंगे? भाई आपको पता है कि इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 69 डिजिट्स हैं, लेकिन इसके लास्ट के 3 डिजिट्स हमें बताइए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यार इसको मैं कैसे पता करूं? पहले तो ये संख्या चल कहाँ तक रही है, कि भाई ये 11 से लेके और आगे तक कहाँ तक चल रही है, पहले तो आप इसको पता करेंगे। लेकिन इसको पता करना बड़ा मुश्किल होगा। आप कैसे, इतना टाइम कहाँ है एग्जाम में, आप कैसे कर पाएंगे कि यार मैं कहाँ तक लिखूँ गिनती की? जब उनको जोड़ूँ उनके अंकों का तो उनका जो टोटल योग है वो है 69 डिजिट्स। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक पूरी संख्या है, ये आप इसको नंबर ना माने, ये पूरी एक संख्या ही है। और ये लिखी हुई है वहाँ तक जहाँ इसके टोटल अंकों का योग कितना आ जाए? 69 डिजिट्स, यानी गुणंतर क्या हो जाए? 69 आपके इसके डिजिट आ रहे हैं।
तो आप ये देखिए यार कि पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये संख्या चल कहाँ तक रही है। तो अब इसके लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, यार ऐसे कैसे पता कर लूंगा, यार इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, ठीक है। तो फिर ऐसे पहले तो आप चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से हैं। तो प्यारे साथियों, इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ, और ये पिक्स पैटर्न होता है। आपको मेरी बात समझ में आएगी कि दी हुई जो भी एक्सप्रेशन है इसके लास्ट के 3 अंक हमें बताने हैं, ठीक है। ये आप हिंदी वाले लिख लीजिए एक बार। अब आप ये देखेंगे, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि यार ये जो 6-9 डिजिट है ना, ये 9 डिजिट से तो ज़्यादा है। आपको पता है, अभी बिल्कुल सारी चीज़ें समझा दूंगा। 9 डिजिट से तो क्या है, ज़्यादा है। 6-9 डिजिट है जो 9 डिजिट से तो क्या है, ज़्यादा है। और 189 डिजिट से क्या है, कम है। वापस समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो 6-9 डिजिट्स है ना, ये 6-9 डिजिट्स 9 डिजिट से तो क्या है, ज़्यादा है। अभी बताऊंगा लॉजिक में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और 189 डिजिट से क्या है, कम है। तो आप यार एक चीज़ ये पता करें कि अगर ये संख्या अगर 99 से ज़्यादा होती, ये वाली जो संख्या कहाँ तक चल रही है, अगर ये 99 से ज़्यादा होती तो यहाँ पे लास्ट में डिजिट 189 से ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो गिनती चल रही है ना, ये 99 से कम ही है। अब कम कहाँ तक है इसका पता करना अभी मैं आपको बता देता हूँ। वापस समझिए, ये 6-9 जो डिजिट्स है ना, आप ये देखिए कि 189 से कम है। इसका मतलब ये गिनती जो है ये 99 से कम है, क्योंकि 189 जो डिजिट्स आते हैं वो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं के टोटल डिजिट्स होते हैं। क्लियर आ गई। तो इसका मतलब ये जो गिनती है कहीं ना कहीं 99 से कम ही है। अब कैसे पता करें कि गिनती कहाँ तक चल रही है, तो इसका सॉल्यूशन करने का मतलब यही है कि पहले आप इस 69 में से आप 9 डिजिट्स घटा दो तो कितने बच गए, 60 डिजिट बच गए आपके पास। 60 डिजिट बच गए। अब आपको पता है 99 से कम ही है और 9 से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब प्रत्येक जो संख्या होगी इसमें कितने होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। तो अब जो संख्या चलेगी 1 से लेकर 9 तक, आपको पता चल गया कि इसमें 9 नंबर हैं और प्रत्येक में 1 डिजिट है, तो कितने डिजिट हो गए आपके, 9 डिजिट ही हो गए। अब आपको संख्या चलानी है 10 से लेके, पता नहीं मुझे वो कहाँ तक चलेगी, मुझे इसका कोई पता नहीं, लेकिन प्रत्येक में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। और आए कितने फिर हमारे पास, बच कितने गए, 60 डिजिट। तो आप ये देखिए कि प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट है, उसके हिसाब से टोटल 60 डिजिट आ रहे हैं। तो अगर आप इसका रिवर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे पता है कि संख्या कितनी है, 30। तो यहाँ पे 30 आ गए, ठीक है। तो वो संख्या जो चल रही है वो 10 से लेकर 30 तक चल रही है और प्रत्येक में 2 डिजिट है। तो टोटल आप इसका योग करेंगे तो देखिए वापस वो 6-9 डिजिट आ गया। आपको यहाँ बात समझ में आ गई। तो संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 9 तक ये, 10 से लेकर 30 तक ये, तो टोटल जो संख्या हो गई वो कितने हो गए, 39 नंबर हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या चल रही है 39 तक चल रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये संख्या 37, 38 और 39 तक चल रही है, ठीक है। और जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो इनका टोटल डिजिट्स आएगा 6-9 डिजिट्स, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए ना। अब इस ये पूछ रहा है कि लास्ट 3 डिजिट्स बताने हमें इसके, तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स कौन से हैं, लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 839। देखिए प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन एसएससी में आता है, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मुख्य रूप से रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन उल्टे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट्स का ही पार्ट है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बार मैं वापस समझा दूंगा। एक बार वापस देखो, देखिए पढ़ेंगे अच्छा, लेकिन थोड़ा ही पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसके बेस पे और क्वेश्चन आएंगे घुमा के तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है कि ये कोई एक्सप्रेशन दे रखी है और हमें इसके लास्ट के 3 डिजिट बताने हैं कि भाई बताओ इसके लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं। अब हमें ये नहीं बताया कि ये संख्या कहाँ तक चल रही है, चल रही है 11, 12, 13, 14, 15, 16, पता नहीं कहाँ तक, लेकिन जब इनका योग करते हैं तो 6-9 डिजिट्स आते हैं। अब आपको लास्ट के 3 डिजिट्स पता करने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि यार ये संख्या चल कहाँ तक रही है। तो इसका पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है यार ये 6-9 जो डिजिट्स है ना, आपको ये देखिए कि यार ये किससे बड़ा है, तो ये देखेंगे आप यार 9 से तो बड़ा है, इसका मतलब गिनती 9 से तो ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अब हम ये कैसे पता करें कि 99 से ज़्यादा या कम, तो आप ये देखिए कि यार 6-9 डिजिट तो 189 से कम है, कम है ना, क्योंकि जब आप 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें से 189 डिजिट लिखने पड़ते हैं और यहाँ कितने हैं, 6-9। तो इसका मतलब ये गिनती 99 से तो कम है। यहाँ तक 2 चीज़ आपने ऐसे ही पता करें, इनका कर लिया।
अब आप इसमें से आपको पता है जब 9 डिजिट्स में निकाल दूंगा तो बच कितने गए, 60 डिजिट बच गए। ठीक है, अब आपको पता है कि यार जब प्रत्येक संख्या है उसमें 2 डिजिट होंगे और संख्या मुझे पता नहीं, तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ऐसा सोल्व करने का तरीका यही है। आप यहाँ लिख लीजिए 10, फिर आप ये देख लीजिए प्रत्येक में 2 डिजिट बराबर 60, यहाँ पे इसका उल्टा भाग दे, क्योंकि प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है इसी वजह तो 60 डिजिट यहाँ पे आए। तो रिवर्स में चले जाएंगे तो नंबर कितने हो गए, 30। भाई 30 नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 आए। प्रत्येक संख्या में 2 डिजिट हैं और 30 को आपने 2 से किया तो 60 डिजिट आ गए ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि ये संख्या कहाँ तक चल रही है, 39 तक। तो ये संख्या ऐसे चलती रहेगी, 37, 38, 39 तक एंड हो जाएगी। और फिर जब आप इनके अंकों का योग करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 69। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसके लास्ट के 3 डिजिट बताइए, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट है 889 डिजिट्स। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अभी आपको और समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, आप यहां ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 219 डिजिट। ठीक है, आप डिजिट कर लीजिए इसमें और ये बताइए इसके लास्ट के 3 डिजिट्स कौन से होंगे। यानी कोई संख्या है वो इस तरीके से चल रही है और उसमें टोटल 219 डिजिट्स है, तो बताइए इसके लास्ट के 3 डिजिट कौन से होंगे। तो करने का तरीका क्या है, आप ये देखेंगे कि यार ये जो डिजिट है ये किससे ज़्यादा है। आप इसको, मैंने आपको थोड़ी देर मैंने छोटा सा एक आपको सिस्टम बताया था कि आपको 1 से लेकर याद करनी है, 1 से 9 तक कितने होते हैं, 1 से 99 कितने होते हैं, 1 से लेकर 909 तक कितने होते हैं और 1 से लेकर 9999 तक कितने होते हैं। वो मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आपको ये इसको पहचान करने में आसानी रहे। तो आप देखेंगे कि यार 189 से तो ये तो ज़्यादा है, पहचान करने में ऐसे कि गिनती कहाँ तक चल रही है, भाई 99 से कम है ज़्यादा है कैसे है। तो आप ये देखेंगे कि यार ये तो 900 जो 219 है ये तो 189 से ज़्यादा है, इसका मतलब गिनती कहीं ना कहीं 99 से तो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ आपको पता है 2889 डिजिट्स, इसका मतलब ये जो गिनती है ये 999 से तो कम है, क्योंकि डिजिट्स यहाँ पे देखो कितने 219 और यहाँ पे कितने 2889, जो को 1 से लेकर 999 तक की गिनती में आते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप कुछ नहीं करें, पहले आप ये कर लीजिए कि इस 219 में से आप 189 डिजिट्स घटा दें। तो जब आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ सब कुछ, 0 और 21 यानी 30, कितने बच गए, 30 बच गए। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करिए कि 30 बच गए। अब आपको पता है 1 से लेके 99 तक की आपने गिनती लिखी और आपको पता है इसमें आपको 189 डिजिट्स आपने यूज कर लिए। अब जो आपको करना है केवल 30 डिजिट्स निकालने के। अरे 30 डिजिट्स कहाँ से आए? तो आपको पता है कि जब 1 से लेकर 99 तक आपने सोल्व किया तो 189 डिजिट आ गए। इसका मतलब अब तो गिनती 100 से आगे ही चालू है और 3 डिजिट वाली गिनती है ये। तो मुझे पता नहीं वो नंबर कितने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रत्येक संख्या में 3 डिजिट है और इस हिसाब से आए कितने, 30 डिजिट। तो अब इसको रिवर्स सोल्व करेंगे तो आप 30 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 नंबर। तो कहने का मतलब है कि वो गिनती चल रही है आपकी 100 से लेके आगे। आप इसको सोल्व करेंगे तो कहाँ तक सोल्व होगी, तो आप ये देखिए कि 100 से लेके 99 में आप जब 10 काउंट करते हैं तो कितने आ जाते हैं, 109। 109 यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो गिनती है वो कहाँ तक चल रही है, 109 तक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो नंबर कितने आ जाएंगे आपको पता है, यहाँ पे 10 आ जाएंगे ना। अभी मैंने बताया, इस क्वेश्चन को आप समझे नहीं मेरी बात को। कहने का मतलब ये है कि मैंने टोटल लिख दिया कि वो जो गिनती चल रही है वो 100 से लेके 109 तक चल रही है और यहाँ नंबर कितने आ गए हमारे, 10। तो प्रत्येक अगर 10 नंबर है यहाँ पे और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 डिजिट, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 109। कहने का मतलब ये है कि वो जो गिनती है 109 नंबर तक चल रही है। ये बात समझ में आई आपको? तो अब जब 109 तक चल रही है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि 107, 108, 109 और लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है तो 109। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नहीं आई तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से वीडियो देखिए आप, ठीक है, आ जाएगी। अगर कई क्वेश्चन आप लोगों में से कई ऐसे पूछ रहे होंगे, सर एक बार कहाँ गया वो,
चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मान के चलिए सर यहाँ पे तो आपने कटने वाली संख्या ले ली, अगर यहाँ पे कोई कटने वाली संख्या नहीं होती तो आप क्या करते? कटने वाली संख्या अगर नहीं होती तो आप क्या करते? मान के चलिए सर यहाँ पे अगर 70 होता तो फिर आप क्या करते? अगर मान के चलो यहाँ पे 70 होता तो फिर आप क्या करते? तो पहले आप ये चेक करें कि यार ये 89 से ये गिनती कहाँ तक चल रही है, थोड़ा सा कल्पना करें आप। तो ये देखेंगे यार ये तो 189 से तो डिजिट्स कम है, इसका मतलब गिनती तो 99 से कम ही है। अब है कितनी इसका पता करेंगे। तो पहले आप ये कर ले कि यार एक से इसमें से अगर मैं 9 लेस कर देता हूँ, क्योंकि 9 तक तो हमें पता है ही, तो 9 में से किया तो 61 डिजिट आपके बच गए। क्लियर है बात? तो जब आप 1 से लेके 9 तक चले तो आपको कितने डिजिट मिले? प्रत्येक में 1 है तो 9 डिजिट आपने ले लिए। अब गिनती चल रही है आगे, नंबर का मुझे पता नहीं, लेकिन प्रत्येक में 2 डिजिट है और डिजिट हमारे पास कितने बच गए? 61 बच गए। अब यहाँ पे सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, आप ये इसको ऐसा तोड़ सकते हैं ना, 60 डिजिट प्लस 1 डिजिट। तो आपको पता है 60 तो प्रॉपर है, और 60 प्रॉपर है तो आप ये सोचिए एक बार, ये 60 तो प्रॉपर है यहाँ पे, तो प्रत्येक में 2 डिजिट के हिसाब से 60 डिजिट आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, और इसको रिवर्स में करेंगे तो 60 में क्या भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, तो आप ये देखेंगे 30 नंबर तो पूरे पूरे हैं। तो यहाँ पे आपको 30 तो नंबर लिख लेना है। 30 नंबर हैं, प्रत्येक में 2 डिजिट हैं, तो 60 हो गए और एक हमारा डिजिट ये बच गया, जो हमने ये लिया था ना, 1 डिजिट हमारा ये है। तो कहने का मतलब है नंबर जो हो गए कितने हो गए? टोटल 39 नंबर हैं प्लस 1 डिजिट हमारा एक्स्ट्रा बच गया। ये बात समझ में आ गया आपको? भाई कुछ भी नहीं करना, आपको पहले सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये संख्या चल कहाँ तक है। तो आप इसको कल्पना कर सकते हैं कि यार ये तो चल रही है ना, 99 से कम ही चल रही है, तो आप इसको रट लीजिए कि इसको पहले ये सोल्व कर लेते हैं कि यार 1 से 9 तक तो 9 डिजिट तो हो गए, अब बच कितने गए? 61 डिजिट बच गए। अब इसको सोल्व करने का तरीका यही है कि यार 61 तो कट नहीं रहा, तो इसको तोड़ दिया मैंने 60 + 1, यानी 30 में तो पूरी 60 डिजिट में तो पूरे 30 नंबर हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा यार 30 नंबर है, तो प्रत्येक में 2 तो 60 तो हो गए, 1 बच गया। तो संख्या कितने हो गए? 9 ये 30 ये 39 नंबर हो गए प्लस 1 डिजिट हो गया। तो अब आप इसको आगे लिखिए, कैसे लिखेंगे भाई? ये जो संख्या चल रही है 39 नंबर प्लस 1 डिजिट है, तो ये से चल रही है कहीं ना कहीं 37 38 39, और अगला जो डिजिट आएगा ये आगे चलेगी, 1 डिजिट और बच गया तो ये 4, और लास्ट के 3 डिजिट पूछ रहा है तो 394 इसके लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो बहुत इसमें केवल इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर बाद में समस्या आती है। चलो अभी तो ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें थोड़ी समस्या आ जाती है, स्टोरेज फुल हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया डिजिट का। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ इसी में, और डिजिट में और भी कई सारे टाइप आते हैं, तो उस टाइप को पढ़ने से पहले हमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उस लॉग पे थोड़ा सा आपको 3-4 फॉर्मूले हैं जो मैं आज आपको बता देता हूँ, वो आप रट लीजिए एक बार। ठीक है, तो 3-4 फॉर्मूले हैं, वो आपको रट लेना है। तो पहले तो हम लॉगरिदम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, हालांकि मैं आज फॉर्मूले बताऊँगा और फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए पहले तो लॉग काम कैसे करता है, पहले तो आप लिख लीजिए लॉगरिदम। लॉगरिदम देखिए आगे बताऊंगा ना, आप डिजिट में जब मैं आगे जाऊंगा टाइप हटाने के लिए, तो हमें लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चनों को इजी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए लॉग पढ़ना ज़रूरी है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं लॉग। यहाँ पे इसका बेस होता है, नीचे यहाँ पे ये इसका बेस होता है। क्या काम करता है ये बड़ी जो कैलकुलेशन होती है, बड़ी संख्याओं को छोटा रूप, मतलब बड़ी संख्याओं को छोटा बनाने में काम करता है। ये शॉर्ट में लिख लीजिए आप, बड़ी संख्याओं को छोटा बना देता है ये। ठीक, इतना ही काम होता है इसका। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि लॉग एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखिए मान के चलिए प्यारे साथियों, अगर मैं आपके सामने कोई समीकरण ऐसा लिखूं कि 1 की पावर b बराबर n है,
1 की पावर b बराबर n है, ये कोई एक घातांक का रूप बन गया, तो मैं आपसे बोलूँ कि आप इसको log में लिखिए, तो आप log में कैसे लिखेंगे इसको, 1 की पावर n बराबर b। बस यही इसका रूप है, आप इसको नोट कर ले एक बार, ठीक है। अगर कोई संख्या 1 की पावर b में लिखी हुई है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ लिख लेते हैं, अगर मान के चलो x की पावर, यहाँ लिख लेते हैं ना, 2 की पावर 5 है बराबर 7 है, ये मान के चलिए, एक कल्पना कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कल्पना है ये, हालांकि पता है 100 आपको आता नहीं, लेकिन चलो फिर लिख ही लेते हैं, चलो 32 है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँ कि यार आप इसको log में लिखें, तो आप इसको log में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप log में लिखेंगे कि 2 की पावर 32 बराबर 5, ठीक है। और जब आप इसको वापस इस रूप में लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, 2 की पावर 5 बराबर 32, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, इसको आगे काम आएगा ये, ठीक है। ऐसे लोग काम करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे कैसे यूज करता है। अभी तो मैं कतीस का बेसिक बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आते हैं मैं उस हिसाब का लोग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इतना ही सोचिए अभी तो, कि जब 1 की पावर b बराबर n होता है तो log में हम कैसे लिख लेते हैं उसको, अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि यहाँ लिख देते हैं इसको भी, log में ये बन जाएगा 1 की पावर n बराबर b, ठीक। और फिर अगर मान के चलो कोई संख्या ऐसी है जो ऐसे लिखी हुई है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो log में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 32 बराबर 5, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, अभी तो केवल बेसिक सी बात बता रहा हूँ, अभी इसके हम फॉर्मूले देखेंगे और कई सारी चीज़ें देखेंगे, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। एक चीज़ और बता देते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे काम कर लेते हैं। एक चीज़ मुझे बताओ यार आप, मैं आपसे ये बात करूं कि अगर कोई मान है 10 की पावर 100 है बराबर x है, तो इस x की वैल्यू बताओ। log 10 की पावर 10 है, तो इस x का मान बताओ मुझे। तो आप ये देखेंगे कि यार मैं यहाँ पे 10 की पावर में ऐसा क्या लूँ कि उसका मान क्या आ जाए, 100 आ जाए। इसको ऐसा सोचिए कि यार मैं यहाँ 10 की पावर क्या लिखूँ कि जिसका मान क्या आ जाए, 100। तो आप देखेंगे कि जब मैं 10 की पावर 2 लिखूँगा ना, तो जब मेरा मान कितना आ जाएगा, 100। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको पता है कि जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कैसे बनेगा, 10 की पावर जब मैं 2 रखता हूँ तो इसका आंसर कितना आ जाता है, 100, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पे है कि अगर ऐसा होता है कि मैं ऐसी क्या मान रखूँ कि जब मैं पावर ऐसी लगा दूँ कि उसका मान कितना आ जाए, 100 आ जाए, तो वही इस x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ में आ गई मेरी बात, वापस समझो। मैं ऐसा यहाँ पे क्या मान रखूँ, 10 के ऊपर क्या पावर लगाऊँ कि उसका मान क्या आ जाए, 100। तो आप देखेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आप अगर आप 2 लगाते हैं ना तो उसका मान कितना आता है, 100, और यही x की मान है। तो log में अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई होती है तो उसका मान कितना आता है, 2, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार से मान के चलिए log में कोई वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, ऐसे है, तो आप 10 की पावर क्या लगाए कि उसका आंसर कितना आ जाए, 3 आ जाए, सॉरी 1000 आ जाए। तो आप देखेंगे गुरुजी 3 आ जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर जब 3 करेंगे तो ऑटोमेटिक 1000 आ जाएंगे। तो ये फिक्स वैल्यू है, आपको इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके कुछ 4-5 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ log के, जो आपको ज़्यादा काम आएंगे। एक बार थोड़ा सा उनको लिख लीजिए, क्योंकि वो तो हमें रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए फटाफट फॉर्मूले, फिर हम कल आगे इस पर डिटेल में और चर्चा करेंगे। पहला फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अगर log यहाँ पे कुछ भी बेस है, मान के चलिए यहाँ पे कोई बेस है और 1 की पावर b है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b log x की पावर ये, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप ये लिख लीजिए, अगर log यहाँ पे बेस है और इसकी पावर b है और यहाँ पे कोई a है, ठीक है, ऐसे है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/b log x की पावर a, ठीक है। लिख लीजिए इनको। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे बेस पे पावर है इसकी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, अगर log यहाँ पे कोई भी बेस है और ये लिखा हुआ है x डॉट वाई, यहाँ पे मान के चलो 10 बेस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, log x प्लस log
y और यहाँ पे tan है। ठीक है, ये रट लेने हैं आपको। फिर आपको ऐसा आ जाए log, ये ऐसा आ जाए भाग में, तो इनको लिखते हैं log x माइनस log y और tan। ठीक, ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट उतार लीजिए इनको। ठीक है, और रट लीजिए, कल आगे हम log पे काम करेंगे, लोगों को कल देखेंगे, और log का यूज हम डिजिट निकालने में कैसे करते हैं ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। तो आप कल जो मैंने पढ़ाया, आज मैंने जो पढ़ाया, इनका रिवीजन करिए और तरीके से इन चीज़ों को समझते रहिए, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही है, कल हम आगे देखेंगे बिल्कुल रिलेट करके दोनों चीज़ों को। और लाइक किया करो, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।